एक पुरानी सी छोटी गली, जहां पीली रोशनी वाले बल्बों की चमक डोलती रहती है। गर्मियों में धूप, सर्दियों में धुआं और बरसात में गंदगी। इस गली ने सब देखा था। इसी गली में एक छोटा सा घर था। दीवारों पर हल्की दरारें, छत पर टपकने के निशान, लेकिन अंदर ममता, प्यार और संघर्ष की गर्माहट थी। वही रहती थी राधा, सिर्फ 19 साल की, पर उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत थी। उसकी माँ शिवानी, घर की असली शक्ति, और पिता हरिराम, जो पहले मजदूरी करते थे, लेकिन अब बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला दिया था। राधा बेटा, तू रोज इतनी मेहनत करती है, पर खाना कम खाती है। अपना ख्याल रख। काम तो जिंदगी भर होता रहेगा। माँ, अभी मेरा ख्याल बाद में। पहले घर चलाना है और आपकी दवा भी लानी है। राधा, मुझे अफसोस है कि मैं तेरे साथ खड़ा नहीं हो पा रहा। एक बाप का हाथ उसके बच्चे के सिर पर होना चाहिए, और मैं। पिताजी, ऐसी बातें मत कीजिए। आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। राधा की माँ बचपन से पानी पूरी बेचा करती थी। सोने का नहीं, पर स्वाद का खजाना उसे विरासत में मिला था। स्वाद, साफ सफाई और प्यार, यही उसकी माँ के 3 मंत्र थे। राधा ने बचपन से ही देखा था कि भरपेट खाना भी कभी कभी किस्मत मांगता है। वह सोचती थी, एक दिन मेरा अपना पानीपुरी का ठेला होगा और कोई भूखा नहीं जाएगा। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, गरीब का स्वाद भी शाही होना चाहिए। पिता ने उसे सिखाया था, जो मेहनत करता है वही अपना नसीब लिखता है। और उसी दिन राधा ने फैसला कर लिया, वह ठेला खरीदेगी। लेकिन पैसे, घर में पैसों की जगह बस उम्मीद थी। राधा ने अपनी माँ के साधारण से चांदी के पुराने जेवर बेचे। उनसे मिला थोड़ा पैसा। काका, जो घर के पास किराने की दुकान चलाते थे, राधा को बचपन से जानते थे। उन्होंने भी थोड़ा उधार दे दिया, बहुत जोड़ घटाकर। राधा ने आखिर अपना पहला पानीपुरी का ठेला खरीदा। नीले रंग का ठेला, जिसके किनारों पर पीली पट्टी थी। एक छोटा सा सपनों का जहाज, जो अब जिंदगी की बड़ी लहरों से लड़ने वाला था। माँ ने ठेले को हल्दी और फूलों से सजाया। पिता ने कांपते हाथों से उसकी पहली पानीपुरी चखी और खुद रो पड़े। दिन, सपनों वाला दिन। लेकिन हकीकत अक्सर सपनों को परखती है। राधा सुबह से शाम तक खड़ी रही। उसने 100 पानीपुरी बनाई, 4 तरह का पानी तैयार किया, ठेला चमकाया, मुस्कुराई, बोलबाला किया, ग्राहक बुलाए। लेकिन शाम तक उसकी कमाई सिर्फ 10 रुपए। सबने मुझे अनदेखा कर दिया माँ। किसी ने रुककर स्वाद भी नहीं चखा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी। बेटा, शुरुआत हमेशा कठिन होती है। राधा, हिम्मत मत हार। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो डगमगाते नहीं। अभी तेरा स्वाद दुनिया ने चखा ही कहा है। अरे राधा, ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। काम में थोड़ी चमक डाल, कुछ नया ट्राई कर। नया? जैसे क्या चाचा? जैसे ज्यादा साफ सफाई, थोड़ा स्टाइल, थोड़ा अपना अलग अंदाज। और हाँ, मुस्कान मत भूलना। मुस्कान से ही ग्राहक रुकते हैं। राधा ने पहली बार अपने नाम को मिठास की तरह महसूस किया। राधा के मन में अगले दिन के लिए एक नई रोशनी जल चुकी थी। अगले दिन राधा बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने ठेला पानी से धोकर चमका दिया, 4 तरह के पानी सजाए, मुस्कुराहट चेहरे पर लाई। और फिर पहला ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर भीड़। लोग कहते जा रहे थे, अरे वाह, क्या सफाई है, बहुत बढ़िया स्वाद है। राधा की पानी पूरी शानदार है। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां जलन भी होती है। चौराहे पर पहले से एक आदमी पानीपुरी बेचता था। नाम था सोहन। काश उसका नाम उसके स्वभाव जैसा न होता, लेकिन वह सचमुच तेज, खट्टा और ईर्ष्या से भरा रहता था।
ये लड़की मेरा धंधा ले जाएगी। आज इसके पानी में नमक घोल देता हूं। देखते हैं भीड़ कैसी रहती है। राधा थोड़ी देर छाया में खड़ी पानी पीने गई। सोहन चुपके से उसके ठेले के पास आया। उसने बोतल से एक मुट्ठी भर नमक राधा के पानी में डाल दिया। उसके चेहरे पर एक नीच मुस्कान थी। अरे राधा, आज पानी का स्वाद अजीब लग रहा है। क्या अजीब? भाई साहब, मुझे माफ कीजिए, मैं पैसे लौटा देती हूँ। पैसे छोड़ो, हम जानते हैं तुम गलत नहीं कर सकती। तुम फिर से बना कर लाओ, हम इंतजार करेंगे। राधा, आज कुछ गड़बड़ है। राधा का चेहरा उतर गया, आंखें भर आईं। वह ठेला छोड़कर घर की ओर चली। माँ, किसी ने मेरा पानी खराब कर दिया। लोग लाइन में थे, पर मेरे पानी का स्वाद बिगाड़ गया। घबराने की नहीं, काम करने की जरूरत है। मैं मदद करती हूँ। राधा दौड़ी दौड़ी ठेले के पास पहुंची। भीड़ अभी भी खड़ी थी। सब इंतजार कर रहे थे। माफ कीजिए, मैं फिर से बना लाई हूँ। इस बार बिल्कुल सही है। लोगों ने फिर चखा और फिर। अरे वाह, आज तो पहले से भी बढ़िया। कायदे की मिठास। भीड़ दोगुनी हो गई। लाइन लंबी फैलती चली गई। सोहन यह देखकर शर्मिंदा हो गया। कैसा रहा दिन, बेटी? माँ, आज मेरी दुकान शहर की सबसे मशहूर बन गई। लोग मुझे मिठास दी बुलाने लगे हैं। देखा, मैंने कहा था न, ईमानदारी की कमाई सबसे मीठी होती है। कुछ दिन बाद सोहन राधा के पास आया। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। राधा, मुझे माफ कर दे। गलती मेरी थी। तेरी कमाई देखकर जल गया था। माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। ये लीजिए पानी पूरी, खाइए और मुस्कुराइए। सोहन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया ईमानदारी कितने सुकून देती है। धीरे धीरे राधा की पानीपुरी पूरे शहर में मशहूर हो गई। लाइनें सुबह से लगने लगीं। लोग दूर दूर से आते, कुछ कहते। राधा की मीठी मुस्कान। अब कभी कभी सोहन भी उसके साथ खड़ा होकर मदद करता था। और माँ, वह अपनी बेटी को देखकर गर्व से फूली नहीं समाती थी। पिता, अब वे भी थोड़े ठीक हो गए थे और हर दिन दुकान पर बैठकर राधा को आशीर्वाद देते थे। ईमानदारी और मेहनत हमेशा जीतती है। मुस्कुराहट और परिवार, इनसे बड़ी कोई ताकत नहीं। दूसरों की चालें कभी मेहनत की रोशनी को कम नहीं कर सकती। जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, वह जरूर जीतता है।